नमस्कार। बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष की सरगर्मियां एक तरह से कह सकते हैं कि 5 साल जो गतिविधियां होती है, राजनीतिक गतिविधियां, उसका एक ट्रेलर जो है अंतिम 6 महीने में दिखता है। तो अभी आपको पता है ये अप्रैल महीना चल रहा है और अक्टूबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक या नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार में नई सरकार बननी है। तो राजनीतिक सरगर्मी परवान पर है। महागठबंधन में एक तरफ आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या नहीं हैं, इस पर कांग्रेस अभी तक मुहर नहीं लगाई है। एक तरफ महागठबंधन में रस्साकसी चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए में भी रस्साकसी अब शुरू हो चुकी है। अब आज की बात अगर हम करें तो आज जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटे हैं। और अमित शाह से मिलकर लौटे तो फिर यहाँ जो उन्होंने बयान दिया कि नहीं, मैं तो 30-40 सीट से कम पे मानने वाला नहीं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत दिनों के बाद आज मीडिया से बातचीत किया उन्होंने, और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी को चेताया कि बीजेपी को सावधान रहने की जरूरत है। यहां तक उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई लोग हैं बिहार में जो अमित शाह की बात भी नहीं मानते, नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानते, जेपी नड्डा की बात नहीं मानते। तो सवाल ये उठता है कि आज जीतन राम मांझी को अमित शाह से सीधा मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर उनको भरोसा नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा का इशारा भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं की ओर था या बिहार में नीतीश कुमार की तरफ था? सबसे बड़ी बात यह होती है, देखिए राजनीति में एक चीज कहा जाता है कि जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो ऐसा दिखते नहीं। ठीक है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का जो आज संकेत था, उन्होंने यहां तक कहा कि काराकाट में उनकी पराजय के लिए बिहार में एनडीए के लोग ही जिम्मेवार हैं, तो क्या वो एनडीए में जो लोग जिम्मेवार हैं, तो क्या उनका इशारा सम्राट चौधरी की तरफ था? क्योंकि इस उपेंद्र कुशवाहा की जीत से अगर राजनीतिक नफा और नुकसान की बात देखा जाए तो दो चेहरों को नुकसान या नफा हो सकता है। एक नंबर पे आते हैं नीतीश कुमार इसलिए आते हैं कि नीतीश कुमार लगातार अगर हम देखें तो नीतीश कुमार अपने आप को लव और कुश समीकरण का एक छत्र नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं, और इसमें कहीं से भी कोई संधमारी बर्दाश्त नहीं करते नीतीश कुमार। आप हमने देखा है पहले भी किस प्रकार से उन्होंने अग्रेसिव एक तरह से अपने जब कभी भी उनके नेतृत्व को चुनौती मिलना जिनके द्वारा मिलता है उनको नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं नीतीश कुमार। दूसरा, चूंकि आपको याद होगा काराकाट से जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, उस समय में बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी सम्राट चौधरी थे और डिप्टी सीएम भी थे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का इशारा सम्राट चौधरी की तरफ था? क्योंकि इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की अगर जीत होती तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी का रास्ता साफ है। मतलब कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी को चुनौती देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा रेस में नहीं है, ये बातें स्पष्ट दिख रही है। तो 2-3 बातें हैं जो जिस प्रकार से एनडीए में ये अभी चल रहा है। एक तरफ चिराग पासवान लगातार चुनौती दे रहे हैं, बता रहे हैं कि दिल्ली में मन नहीं लगता, उनको बिहार चाहिए, बिहार बुला रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी को मां गंगा बनारस में बुला रही थी, वैसे ही चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। यहां तक कि चिराग पासवान ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं, साथ ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का आज का बयान, जब वो एनडीए को ही, बीजेपी को ही अपनी हार के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, साथ ही चेता रहे हैं कि अगर ऐसी घटना विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ तो इसका नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में कम हुआ, विधानसभा चुनाव में ज्यादा होगा, और उसका फायदा मिलेगा किसको? तो महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को फायदा होगा। यह स्पष्ट बताया है उन्होंने आज उपेंद्र कुशवाहा ने। तीसरी तरफ जीतन राम मांझी फैक्टर है, तो जीतन राम मांझी को भी बिहार में एनडीए के नेताओं नीतीश कुमार से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है या मिलना नहीं चाहते। बीजेपी के बिहार के नेताओं से, जो बीजेपी के दिलीप जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, उन लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संगठन महामंत्री से नहीं मिलते हैं, सीधा अमित शाह से मिलते हैं।
और अमित शाह के पास जाकर अपनी अपेक्षाएं ये कहते हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने आश्वासन दिया था कि लोकसभा चुनाव में आप 1 सीट लड़िए, विधानसभा चुनाव में आपके सम्मान का हम ख्याल रखेंगे। तो सवाल ये उठता है जीतन राम मांझी का सम्मान कैसे बचेगा? तो जीतन राम मांझी का तर्क यह है कि चूंकि वो बिहार में पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम उनको इतनी सीटें मिलनी चाहिए जितना चिराग पासवान को आप सीट दीजिएगा। तो चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 30, 35, 40 सीट तक मिल सकता है। तो उनका अपेक्षा है कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिले उतनी ही सीटें जीतन राम मांझी को मिले। तो अब ये सब जो खेल है बिहार की राजनीति का, इसमें देखना है कि जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो और चिराग पासवान, ये तीनों में जो बेचैनी है, तो क्या वो बेचैनी बीजेपी के कारण है या नीतीश कुमार के कारण है? ये सब बातें स्पष्ट होगी, कुछ दिन इंतजार कीजिए, दिखेगा। लेकिन मेरा एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जो माइंड कह रहा है उसके अनुसार मुझे तो लगता है कि ये बेचैनी नीतीश कुमार के कारण है। सब लोग नीतीश कुमार से डरे हुए हैं। नीतीश कुमार से न केवल जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान डरे हुए हैं, बल्कि बीजेपी भी डरी हुई है। क्यों? इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएगा इतिहास में। आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुआ था? नीतीश कुमार जब एनडीए में वापस आ गए थे 17 में, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को बाहर जाना पड़ा एनडीए से, जीतन राम मांझी को एनडीए से बाहर जाना पड़ा, चिराग पासवान को भी एनडीए से बाहर जाना पड़ा था। वैसे जीतन राम मांझी दोबारा लौटकर चुनाव से कुछ दिन पहले आ गए थे तेजस्वी यादव को छोड़कर। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इस बार भी यही डर लग रहा है, चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ये बार बार उनके नीतीश कुमार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी है। अब किस आधार पे सबसे बड़ी पार्टी है? ये तो उसके लिए तथ्य हर के पास है, तर्क हर के पास है, हर दल के पास है। तर्कों में तो न जदयू जीत सकती है, न बीजेपी हार सकती है, न बीजेपी हार सकती है, न जदयू जीत सकती है। सबके पास अपने अपने तर्क हैं और सबके पास अपने अपने तथ्य हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा चीज है क्या कि कोई ऐसा तो चेहरा है या नहीं है जो कोऑर्डिनेट कर सके सभी गठबंधन के दलों को। जिस प्रकार से आगे आकर महागठबंधन में तेजस्वी यादव सबको एकजुट करके एक मंच पर बैठाने में कामयाब हुए हैं, क्या एनडीए में कोई ऐसा चेहरा है बिहार में जो अपने गठबंधन के दलों को? इससे पहले, इस चुनाव से पहले ये काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी किया करते थे। सुशील मोदी तो रहे नहीं और नीतीश कुमार पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, और दूसरा नीतीश कुमार उतने स्वस्थ भी नहीं है, तो यह भी एक खतरा है। तो इन सब बातों का जवाब हमें आने वाले दिन में मिलेगा। लेकिन आज की डेट में एक चीज तो तय है कि जिस प्रकार का बयान चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निगाह कहीं और निशाना कहीं और है। आज का सवाल यही था। आप दर्शकों के मन में जो भी जवाब हो प्लीज आप कमेंट करके निश्चित रूप से बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल आइडिया के लिए मैं प्रदीप कुमार